एक 18 साल की खूबसूरत कोमल नाम की लड़की होती है। वो अपने भाई नरेंद्र के साथ कावड़ यात्रा में कावड़ लेने के लिए जाती है। कावड़ लेकर आते वक्त 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये लड़की काफ़ी थक जाती है और अपने भाई को कहती है कि भाई मैं थक चुकी हूँ, आज की रात हम यहीं पर गुजारेंगे। उसका भाई भी मान जाता है। वो जब वहाँ पर ठहरे थे, वहाँ पर 2 कावड़ यात्री आते हैं। दोनों ही जवान थे। दोनों उनके साथ बैठते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको विश्वास में लेते हैं। और उसके बाद जब इस लड़की कोमल का भाई नरेंद्र पानी लेने के लिए जाता है, तब ये दोनों कावड़ी यात्री उस कोमल के चेहरे पर स्प्रे मारते हैं और उसको झाड़ियों में लेकर जाकर उसके साथ कुकर्म करते हैं। क्या है पूरा मामला, उसके बाद नरेंद्र सिंह ने क्या किया था और क्या है ये पूरा घटनाक्रम, चलिए जानते हैं। नमस्ते, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सत्य घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। रामपुर में एक 18 साल की सुंदर सुशील लड़की थी जिसकी 12वीं अभी अभी पूरी हुई थी। उसका शिक्षण सिर्फ 12वीं तक ही हुआ था और 12वीं के बाद उसने सिलाई मशीन का काम शुरू कर दिया था। कोमल बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की थी, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। कोमल का भाई नरेंद्र सिंह 2 साल पहले ही आर्मी में फौज में भर्ती हो चुका था और वो 22 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आया हुआ था। नरेंद्र सिंह घर पर आते वक्त सोचता है कि उसकी बहन कोमल अब जवान हो चुकी है, उसकी शादी करनी होगी और उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढना होगा। जैसे ही नरेंद्र सिंह छुट्टी पर घर पर आता है तो कोमल के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। लगभग 3-4 दिनों के बाद उसे एक वैसा अच्छा लड़का मिल जाता है जो कोमल के लायक हो। दोनों के बीच रिश्ता पक्का होता है और फिर 1-2-3 दिन जाने के बाद ये कोमल अपने भाई नरेंद्र सिंह से कहती है कि भाई कावड़ लेने के लिए इस बार भी हम दोनों ही जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शादी हो जाएगी और इसके बाद मैं कभी कावड़ लेने के लिए नहीं आ सकूंगी। इस पर नरेंद्र हंसकर मुस्कुराकर बोलता है कि बहन, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या, ज़रूर जाएंगे, कावड़ लेने के लिए हम दोनों ज़रूर जाएंगे। इस पर बहन कोमल भी खुश होती है। 1-2 दिन जाने के बाद दोनों कावड़ लेने के लिए जाने की तैयारी करने में जुट जाते हैं और वो दिन भी आता है जब उन्हें कावड़ लेने के लिए जाना पड़ता है। दोनों कावड़ लेने के लिए जाते हैं। जब कावड़ लेकर वहाँ से वो दोनों लौट रहे थे, लगभग 10-12 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय कर लिया था। उसके बाद कोमल जो होती है वो काफ़ी थक जाती है। वो अपने भाई नरेंद्र सिंह से कहती है कि भाई, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, हम आज की रात यहीं रुकेंगे, यहीं पर गुजारेंगे। तब नरेंद्र सिंह आसपास देखता है कि ये सुनसान इलाका था, उसे ये इलाका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कोमल से कहता है कि थोड़ा सा आगे 1-आध किलोमीटर जाने के बाद हम रुकेंगे। लेकिन कोमल का चेहरा देखकर नरेंद्र सिंह खामोश हो जाता है। उसको उस पर दया आती है और नरेंद्र सिंह कहता है कि ठीक है, रुकेंगे हम आज की रात। वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। लगभग 10-15 मिनट के बाद दोनों कुछ खा पी रहे होते हैं, तभी वहाँ से 2 कावड़ी यात्री गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम नीरज और दूसरे का कालू होता है। जैसे ही वो कावड़ी नरेंद्र सिंह के साथ कोमल को देखते हैं तो दोनों के मन में कुछ अलग फीलिंग आना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे में चर्चा करते हैं कि इससे खूबसूरत लड़की मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। दोनों में से एक कहता है कि आज कुछ भी हो जाए, इस लड़की को हम हासिल करके रहेंगे। फिर उसके बाद दोनों नरेंद्र सिंह और कोमल के पास चले जाते, उनके साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते। बोलते वक्त वो कोमल को बहन कहकर पुकार रहे थे। इनसे नरेंद्र सिंह को उन पर विश्वास हो जाता है और उसके बाद ये चारों जन एक साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। एक दूसरे का खाना ये खाते हैं, चारों लोगों में प्यार बरसता है। उसके बाद कोमल देखती है कि अपना पीने वाला पानी ख़त्म हो चुका है और खाने के बाद अब पानी की ज़रूरत होगी। वैसे ही
वो नरेंद्र सिंह को बताती है कि पानी का कहीं से बंदोबस्त करो। उसके बाद नरेंद्र सिंह देखता है कि यहाँ आसपास कोई भी नल, कुछ भी साधन नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पानी मिलेगा। तभी वो कालू और नीरज कहते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक पीने योग्य पानी है, एक नल है, वहाँ से हम अभी अभी पानी पीकर आए हैं, तुम वहाँ जाकर पानी लेकर आओ। इसके ऊपर नरेंद्र सिंह पानी लेने के लिए उस नल के पास जाता है। जैसे ही नरेंद्र सिंह वहाँ से निकल जाता है, वैसे ही ये नीरज और कालू एक स्प्रे उस लड़की कोमल के चेहरे पर मार देते। लड़की बेहोश होने लगती है। उसके बाद कोमल को लेकर वो झाड़ियों के पीछे जाते हैं और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। लगभग 5-7 मिनट के बाद नरेंद्र सिंह जब पानी लेकर उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है उसे कोमल और वो दोनों कावड़ी कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। वो लगभग 2-3 मिनट तक उनको इधर उधर तलाशना शुरू करता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी मिल नहीं रहे थे। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पर जाती है। वो कुत्ता लगातार झाड़ियों के पीछे भौंक रहा था, ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। तभी नरेंद्र सिंह कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो उस कुत्ते के पास जाता है और कुत्ता जहाँ पर भौंक रहा था उस तरफ जाता है तो देखता है वो दोनों कावड़ी नीरज और कालू उसकी बहन कोमल के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। नरेंद्र सिंह जब ये देखता है तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। उसके अंदर मानो कि कोई देवता प्रकट हो जाता है। वो कालू और नीरज की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है, इतनी पिटाई कर देता है कि दोनों अधमरे हो जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह देखता है कि आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी और उन लकड़ियों में से कुछ नुकीली लकड़ी थी, धारदार लकड़ी थी। उनमें से एक नुकीली लकड़ी वो उठा लेता है और दोनों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वो नुकीली लकड़ी वो नीरज के पेट में घुसा देता है और फिर उसके बाद कालू के भी पेट में घुसा देता है। दोनों के पेट वो फाड़ देता है और उसके बाद उनके गले पर भी बहुत ज़्यादा वार कर देता है। ये सब जब चल रहा था तब नीरज और कालू भयानक तरीके से चिल्ला रहे थे और उनकी चिल्लाहट की आवाज़ वहाँ से आने जाने वाले यात्रियों तक पहुँचती है, वहाँ के आसपास के लोगों तक पहुँचती है। वहाँ से 2 कावड़ी वाले वहाँ पर आ जाते हैं और 2 आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि नरेंद्र सिंह ने उन दोनों की हत्या कर दी थी तो उनमें से एक आदमी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और ये घटना पुलिस को बता देता है। लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। वो उन दोनों के शव कब्जे में लेती है और नरेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जब पुलिस स्टेशन में नरेंद्र सिंह से पुलिस पूछते है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, तब नरेंद्र सिंह बताता है कि मैं फ़ौज में हूँ, मैं 22 दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ आया था और मेरी बहन के कहने पर कावड़ी लेने के लिए गया था। तभी इन लोगों ने मेरे एक बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म कर दिया, इस वजह से मैंने इन लोगों को मार दिया। उसके बाद पुलिस नीरज और कालू का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करती है, उनका घर बार, उनके नाम पता क्या है। तो पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों ने 3 दिन पहले एक गांव में एक दुकान पर 1 लाख रुपए की नकदी चोरी की थी और दुकान का बहुत सारा सामान भी लूट लिया था और वहां से भागकर ये कावड़ी यात्रा में नकली कावड़ी बनकर शामिल हो गए थे। फिर भी पुलिस नरेंद्र सिंह पर चार्जशीट दायर करती है और उसके खिलाफ मुकदमा जारी कर दिया जाता है, क्योंकि कालू और नीरज भले ही आरोपी थे, भले ही चोर थे, बलात्कारी थे, लेकिन नरेंद्र सिंह ने कानून को हाथ में लिया था। लगभग 11 महीने का वक्त गुजर जाता है और 28 जुलाई 2018 को नरेंद्र सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इस तरीके से कोमल और नरेंद्र सिंह का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, आप मुझे बताइए, नरेंद्र सिंह ने उन दोनों की हत्या करके सही किया या गलत किया? नरेंद्र सिंह ने अपनी बहन को बचाकर गलत कदम उठाया या सही कदम उठाया?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में इस तरीके की घटनाएं घटती है, ऐसी आपके साथ ना घटे, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही वीडियोज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।